बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ़िश फ्राई की बहुत ही मज़े की रेसिपी, जो कि माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनती है। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इसको बहुत ही शौक़ से खाते हैं, बहुत ही इसको पसंद करते हैं। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। फ़िश फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है फ़िश। ये 1 केजी हमारे पास बोनलेस फ़िश है। इसको इस तरह हमने लंबाई में काटना है। आप चाहें तो किसी भी शेप में, जिस तरह आपको आसानी लगे, जिस तरह की शेप आपको पसंद है, किसी भी शेप में आप इसको काट सकते हैं। तो मैंने इस तरह इसको थोड़ा-सा लंबाई की शेप में काट लिया है। तमाम फ़िश को मैं इस तरह काट लूँगी। फ़िश को काटने के बाद अब हमने इसको शामिल करना है एक बाउल में। तो मैं इस तरह फ़िश को एक बाउल में डाल दूँगी। बाउल में शामिल करने के बाद बाकी के कुछ मसाले, बाकी की कुछ चीज़ें हमने इसमें शामिल करनी है। अच्छा, अब हमने इसको एक बाउल में शामिल किए हैं। जैसे ही हम फ़िश को बाउल में शामिल करेंगे, बाउल में शामिल करने के बाद बाकी के मसाले भी इसमें शामिल कर लेंगे। तो मसालों में मैंने इसमें सबसे पहले शामिल किए है धनिया पाउडर, 1 चम्मच इस तरह धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे। आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी ज़ीरा पाउडर, साथ में 1 चम्मच अजवाइन इसमें शामिल करेंगे। अजवाइन डालने के बाद अब मैंने इसमें शामिल की है कसूरी मेथी, 1 चम्मच कसूरी मेथी भी इसमें डाल देंगे। लाल मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच ही मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक पाउडर। अच्छा, 1 चम्मच इसमें लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच ही मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक पाउडर। साथ में थोड़ा-सा इसको कलरफुल बनाने के लिए फूड कलर शामिल करूँगी 1 चुटकी। 1 अदद अंडा तोड़ के इस तरह इसमें डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें बेसन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं इसमें शामिल करूँगी चावल का आटा, 2 चम्मच इस तरह इसमें शामिल करेंगे चावल का आटा और 2 ही चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। अच्छा, इधर मैंने इसमें एक और चीज़ शामिल की है, वो है चाट मसाला। उसका क्लिप मुझसे यहाँ पे मिस हो गया, तो आपने इसमें शामिल करना है 2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला शामिल करने से इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का बनता है, बहुत ही मज़े की बनती है ये फ़िश। अच्छा, जैसे ये तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, उसके बाद हाथों की मदद से आपने इसको इधर अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जितना भी हमने फ़िश में मसाला शामिल किया है, बाकी की जो भी हमने इसमें चीज़ें शामिल की हैं, वो तमाम चीज़ें फ़िश के एक-एक पीस के ऊपर अच्छी तरह से लगनी चाहिए, अच्छी सी इसकी कोटिंग तैयार होनी चाहिए। उसके बाद 5 से 6 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद अब हमने इसको करना है फ्राई। अच्छा, फ़िश को फ्राई करने के लिए एक बात का आपने ख़ास ख़्याल रखना है कि जैसे ही आप इस तरह फ़िश को फ्राई करने के लिए ऑयल में शामिल करें, तो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका ऑयल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा गर्म होगा, जैसे ही आप फ़िश इसमें शामिल करेंगे, एकदम से इसका कलर डार्क हो जाएगा। इस तरह आपकी फ़िश मज़े की नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी और अंदर से सॉफ्ट जूसी बन के तैयार नहीं होगी। ऑयल आपका नॉर्मल गर्म होना चाहिए। उसके बाद फ़िश के एक-एक पीस उठा के इस तरह ऑयल में शामिल करेंगे और इधर इसको अच्छा सा कलर आने तक आपने फ्राई करना है। जैसे ही गोल्डन सा अच्छा सा प्यारा सा इसका कलर आ जाता है, फ़िश आपकी अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाती है, उसके बाद इसको ऑयल से निकाल देंगे। इसी दौरान अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। साथ में अपनी राय का इज़हार करने के लिए कमेंट कर दें और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं। अच्छा, जैसे ही हमारी फ़िश इधर अच्छी सी फ्राई हो जाती है, अच्छा सा प्यारा सा इसका गोल्डन सा कलर आ जाता है, उसके बाद मैं इसको इधर ऑयल से निकाल दूँगी। ऑयल से निकालने के बाद फ़ौरन से इसको प्लेट में आपने नहीं डालना। ऑयल से निकालने के बाद फ़ौरन से इसको इस तरह एक स्ट्रेनर में डाल दें, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा, वो अच्छी तरह से स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह फ़िश आपकी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होती है, अंदर तक सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार होती है। अगर इस तरह स्ट्रेनर में डाल के इसका एक्स्ट्रा जितना भी ऑयल होता है, वो ऑयल अच्छी तरह से निकाला जाए। जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से निकल जाता है, उसके बाद इस तरह इसको प्लेट में डाल देंगे। अच्छा, प्लेट में निकालने के बाद अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि जो फ़िश हमने फ्राई कर ली थी, उसको उठा के इस तरह एक बाउल में डाल देंगे। अच्छा, फ़िश को बाउल में शामिल करने के बाद इसके ऊपर हमने शामिल करना है चाट मसाला। चाट मसाला जितना आपको पसंद हो, चाट मसाला शामिल कर लेंगे। चाट मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी लेमन। इस तरह 1 अदद लेमन इसके ऊपर निचोड़ देंगे।
लेमन निचोड़ने के बाद इसको हमने करना है इस तरह अच्छी तरह से मिक्स। इस तरह बाउल के साथ ही इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो चाट मसाला हमने इसमें शामिल किए है, जो लेमन हमने इसमें शामिल किए है, वो अच्छी तरह फ़िश के एक एक पीस के ऊपर अच्छी तरह से लग जाए। उसके बाद आप इसको किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की हमारी फ़िश फ्राई बन के तैयार हो चुकी है। रेसिपी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।